स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर्स। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, आज क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। व्हाट अमाउंट ऑफ एंगर ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द ड्यूक्स। आंसर है इसका, यानी कि जो ट्राइबल्स थे वो दुक्स के खिलाफ क्यों थे, क्यों गुस्सा था उनको उनसे। Tribals were not happy with Dukes who were considered as outsider by them. वो ट्राइबल जो थे वो दुक्स से खुश नहीं थे क्योंकि वो उनको आउटसाइडर मानते थे। ट्राइबल्स wanted to be shift cultivators and not be peasant cultivators. जो दुक्स थे वो चाहते थे कि हम क्या बने, शिफ्टिंग कल्टीवेटर, एज ए शिफ्टिंग कल्टीवेटर काम करें, मगर जो दुक्स थे वो चाहते थे ये एक परमानेंट पीजेंट कल्टीवेटर बन जाएं, यानी कि फार्मर बन जाएं और एक ही जगह पर रहें। द दुक्स वर सेटलिंग इन एट द ट्राइबल्स लैंड वांटिंग द लेटर टू सेल देयर लैंड्स एंड रेंट देयर लैंड एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। दुक्स जो होते थे वो क्या करते थे, जब ट्राइबल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ये उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे, और जब वो दूसरी बार वहाँ पर आते थे ट्राइबल्स तो उनको उन्हीं का लैंड क्या करते थे, पैसों में देते थे, और अगर रेंट पर देते थे तो बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे उस पर। दिस मेड द ट्राइबल्स अनहैप्पी, इस वजह से वो क्या थे, ना खुश थे दुक्स से। आल्सो द ट्राइबल चीफ लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अंडर ब्रिटिश रूल, और जो ट्राइबल चीफ्स थे उनकी पावर्स भी कम हो गई थी ब्रिटिश रूल में। लेटर द ट्राइबल्स वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर लैंड, और बाद में क्या हुआ, ट्राइबल्स को उन्हीं के जगह से बेदखल कर दिया गया। दिस हैड टू लुक फॉर देयर लाइवलीहुड ऑप्शन, इसलिए उनको और कहीं पर अपने ज़िंदा रहने के लिए और कोई साधन जुटाने की ज़रूरत पड़ी। दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पर व्हाट वाज Birsa's vision of a golden age. Why do you think such a vision appealed to the people of the region? जो बिरसा था उसका गोल्डन एज का जो विज़न था वो क्या था, और जो वो दूसरे लोगों से क्या अपेक्षा करता था, क्या अपील करता था अपने लोगों से जो वहाँ पर रहते थे। Birsa's vision of golden age was to have their land free of Dicks. विरसा का जो विज़न था गोल्डन एज का वो ये था कि हम अपनी जो ज़मीन है वो आउटसाइडर जो डिक्स हैं उनसे हम मुक्त करवा लेंगे, यानी कि ले लेंगे वापस। दिस कंसाइडर दैट एज टू बी द एज ऑफ ट्रूथ, और इसी से सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की एक स्टेज आएगी। अकॉर्डिंग टू वर्सा इन द गोल्डन एज द ट्राइबल सरदार्स विल बी एबल टू रूल अमंग देमसेल्फ एंड नो वन विल बी देयर टू डिक्टेट टर्म्स टू देम। और वर्सा गोल्डन एज में ये भी सोचता था कि जो ट्राइबल चीफ्स थे जैसे वो पहले राज करते थे फिर से वैसे ही राज करेंगे, और कोई भी उनको बाहर से उनके जीवन में दखलंदाजी नहीं करेगा। दिस गोल्डन एज विजन वाज टू हैव एन एज विद नो वाइसेस लाइक लिकर, बिचकॉट, सेक्री एंड अनक्लीनलीनेस। ही डिड नॉट वांट एनी रोल ऑफ आउटसाइडर पार्टिसिपेंट्स लाइक मिशनरीज, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स एंड यूरोपियंस। वो चाहता था जो हमारी गोल्डन एज होगी उसमें सब लोग जो हैं वो बुराइयों को छोड़ देंगे, एक तो शराब पीना छोड़ देंगे, जादू तो टोना वगैरह जो करते थे उन दिनों चलन था वो छोड़ देंगे, और अनक्लीनलीनेस यानी कि साफ़ सुथरे होकर रहेंगे। और बाहर का कोई भी आदमी, चाहे ईसाई मिशनरी हों, चाहे हिंदू लैंडलॉर्ड्स हों, चाहे मनी लैंडर वगैरह कोई भी हो, यूरोपियन वगैरह, वो उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर
नहीं करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप सब घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और अगर बाहर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं। थैंक यू।